जब पूरा विश्व अंधकार में था, तब भारत में पूर्व क्षितिज पर एक सूर्य उगा था। कोई साधारण सूर्य नहीं, ये था ज्ञान का धधकता सूर्य नालंदा। सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं, एक जीवित परंपरा, एक सभ्यता का प्रतिनिधि। आज जब हम आधुनिक एजुकेशन सिस्टम की दुश्वारियों में उलझे हैं, क्या हमने कभी पीछे मुड़कर सोचा है हम कौन थे? क्या था हमारा ज्ञान सम्मान का स्तर? और नालंदा जैसे चमत्कार को हमने कैसे खो दिया? चलिए आज मिस्टिक भारत विद एनजे के साथ चलते हैं नालंदा के उस धधकते युग में, जहां हर श्वास में ज्ञान था और हर दीवार पर शोध थी। बिहार के राजगीर और बोध गया के बीच एक ऐसी जगह जहां नदियां एवं वनों की शांति के बीच उगता था एक अद्भुत ज्ञान लोक। गुप्त वंश के सम्राट कुमार गुप्त प्रथम लगभग 5वीं शताब्दी में नालंदा की नींव रखी, लेकिन इसकी प्रेरणा बहुत गहरी थी। ये स्थान पहले से ही तप एवं शिक्षा की भूमि रहा था। वो इतना विशाल था कि 80 हेक्टेयर में फैला, 10,000 से ज्यादा विद्यार्थी, 1500 से अधिक आचार्य, 24/7 शिक्षा। हाँ, रात में भी दीपक की रोशनी में पठन एवं पाठन चलता था। वहाँ का ध्वनि रहित वातावरण विश्व प्रसिद्ध था, जहाँ हर बात मौन में ज्ञान की गर्जना करती थी। यहाँ कौन कौन पढ़ाता था? तो यहाँ आचार्य धर्मपाल तर्क और तंत्र शास्त्र में महान ज्ञाता थे। आचार्य तिलभद्र, जिनके शिष्य बने थे चीनी यात्री हैंसान। नागार्जुन, महायान दर्शन के प्रणेता, रसायन और तत्व विज्ञान के विशेषज्ञ। आर्यदेव, धर्मकीर्ति, धर्मपाल, बुद्धमित्र और अनगणित रत्न, जिन्होंने केवल भारत को ही नहीं पूरे एशिया को प्रकाशित किया। यहाँ पर चीन से हैंसान, इत्सिंग, कोरिया, तिब्बत, श्रीलंका, इंडोनेशिया, जापान से हजारों छात्र पढ़ने आते थे। नालंदा वैश्विक था, आज के इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से भी कहीं आगे। यहाँ पर बौद्ध दर्शन, वेद, व्याकरण, आयुर्वेद, रसायन, गणित, ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, तर्कशास्त्र, योग, राजनीति, चिकित्सा, हर विषय जिसमें मानव जीवन को दिशा देने की शक्ति हो, वो नालंदा में था। यहाँ की एडमिशन सिस्टम सबसे अलग थी। कोई एप्लीकेशन फॉर्म नहीं, एक कठिन एंट्रेंस इंटरव्यू। अगर आप ज्ञान में खरे उतरे तो ही आपको नालंदा के द्वार खोलने की अनुमति मिलती थी। सोचिए, मेरिटोक्रेसी एट इट्स फाइनेस्ट। ये क्यों इतना अद्वितीय था? क्योंकि यहाँ केवल ज्ञान नहीं मिलता था, यहाँ संवाद, यहाँ आलोचना और विवेक से ज्ञान को तराशा जाता था। यहाँ गुरु सिर्फ सिखाता नहीं था, वो निर्माता होता था। और शिष्य केवल रटता नहीं था, वो जिज्ञासा से तपता था। लेकिन 12वीं शताब्दी, बख्तियार खिलजी नामक एक विदेशी आक्रमणकारी आता है, और जो देखता है उसे समझ नहीं आता, क्योंकि वो तलवार लाया था, सोच नहीं। उसने नालंदा को जला दिया। 9 महीनों तक पुस्तकालय जलता रहा। हजारों साल का ज्ञान राख हो गया और हम चुप रहे। क्यों? क्या इसलिए कि हम अपनी जड़ों से कट चुके थे? आज नालंदा का वो प्राचीन परिसर खंडहरों में बिखरा है, पर ध्यान दो, हर ईंट कुछ कहती है। कुछ अधूरी सी इमारतें आज भी खड़ी है, मानो इंतजार कर रही हो फिर से कोई युवा आए, कोई दीप जलाए, कोई संवाद छेड़े। नालंदा की आत्मा मरी नहीं है, वो हम सब में बसी है। आज नया नालंदा विश्वविद्यालय खुला है, लेकिन क्या वो उसी स्तर तक जा पाएगा? क्या आज के युवा वैसा वैचारिक ताकत महसूस करते हैं, या
हमने ज्ञान को नौकरी की सीढ़ी पर मान लिया है। नालंदा का सपना सिर्फ एक स्मारक नहीं, एक आंदोलन था। जिस दिन हम उस आंदोलन को फिर से जीवित करेंगे, भारत फिर से दुनिया को मार्गदर्शन देगा, ज्ञान के बल पर, विवेक के साथ और आत्मगौरव से भरे हृदय से। तो आइए मिस्टिक भारत विद एनजे के इस पवित्र यज्ञ में आप भी आहुति दें। हमारी अगली कड़ी में हम तक्षशिला की पहली लौ से मिलेंगे, जहां नालंदा की चिंगारी पहली बार जली थी। जुड़े रहिए, क्योंकि ये सिर्फ इतिहास नहीं, हमारा पुनर्जागरण है। जय हिंद।